देखते हैं। पिंक सिटी को सीएम गहलोत की बड़ी सौगात। जयपुर शहर को झालाना के बाद दूसरी लेपर्ड सफारी की सौगात। झालाना के बाद आमागढ़ जयपुर शहर की दूसरी लेपर्ड सफारी। मुख्यमंत्री गहलोत ने किया लेपर्ड सफारी का वर्चुअल उद्घाटन। करीब 16 वर्ग किलोमीटर सफारी क्षेत्र में 16 लेपर्ड का है विचरण। 4 सफारी ट्रैक, 10 वाटर होल और पर्यटक सुविधा की तैयारी। आमागढ़ लेपर्ड सफारी के लिए 16 वाहनों का किया है अभी तक पंजीयन। वर्चुअल उद्घाटन के ठीक बाद सफारी वाहनों को रवाना किया गया। वन मंत्री हेमाराम चौधरी, सीएस उषा शर्मा, प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल, पीसीसीएफ हॉफ डॉक्टर डीएन पांडे, मुख्य CWLW अरिंदम तोमर भी इस दौरान मौजूद रहे। तो अब पिंक सिटी को यह सौगात मिली है। सीएम अशोक गहलोत ने यह बड़ी सौगात दी है। जयपुर शहर को झालाना के बाद दूसरी लेपर्ड सफारी की सौगात दी गई है। झालाना के बाद आमागढ़ जयपुर शहर की दूसरी लेपर्ड सफारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लेपर्ड सफारी का वर्चुअल उद्घाटन किया। करीब 16 वर्ग किलोमीटर सफारी क्षेत्र में 16 लेपर्ड का विचरण है। 4 सफारी ट्रैक, 10 वाटर होल और पर्यटक सुविधा की तैयारी। आमागढ़ लेपर्ड सफारी के लिए 16 वाहनों का अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है। वर्चुअल उद्घाटन के ठीक बाद सफारी वाहनों को रवाना किया गया। वन मंत्री हेमाराम चौधरी, सीएस उषा शर्मा, प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल, पीसीसीएफ हॉफ डॉक्टर डीएन पांडे, मुख्य CWLW अरिंदम तोमर भी इस दौरान मौजूद रहे। जयपुर के आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का वर्चुअल उद्घाटन। सीएमआर से मुख्यमंत्री गहलोत ने उद्घाटन किया। कहा, लेपर्ड रिजर्व से न केवल पर्यटन और रोजगार में वृद्धि होगी वरन पर्यावरण सुधार भी होगा। लेपर्ड मानव संघर्ष ना हो, इसके लिए विभाग को सघन मॉनिटरिंग करनी होगी। सीएम को आमागढ़ और लेपर्ड की 2 आकर्षक तस्वीर भेंट की। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य सुनील मेहता, धीरेन्द्र गोधा, सिमरत सिंधु ने ये भेंट की। तो आपको बता दें, आज जो है आमागढ़ लेपर्ड सफारी की शुरुआत, वर्चुअल उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का किया। सीएमआर से मुख्यमंत्री गहलोत ने इसका उद्घाटन किया और कहा कि लेपर्ड रिजर्व से न केवल पर्यटन और रोजगार में वृद्धि होगी वरन पर्यावरण सुधार भी होगा। लेपर्ड मानव संघर्ष ना हो, इसके लिए विभाग को सघन मॉनिटरिंग भी करनी होगी। सीएम को आमागढ़ और लेपर्ड की 2 आकर्षक तस्वीर भेंट की। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य सुनील मेहता, धीरेन्द्र गोधा, सिमरत संधू ने ये भेंट की। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। भाजपा के सम्मेलन में एकजुटता का संदेश। राजस्थान में अलग अलग खेमों में बटी हुई है भाजपा। भाजपा हाईकमान का सभी गुटों को एक साथ लाने का प्रयास है और इसके तहत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ थे 3 प्रमुख नेता, वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया और गुलाबचंद कटारिया। भाजपा के रोड शो में भी नड्डा के साथ ये तीनों नेता नजर आए और ये सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश है। कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए एकजुटता की तैयारी और एकजुट रहने की कोशिश भी है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट। भाजपा के सम्मेलन में एकजुटता का संदेश। राजस्थान में अलग अलग खेमों में बटी हुई है भाजपा। भाजपा हाईकमान का सभी गुटों को एक साथ लाने का प्रयास है और इसके तहत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ थे 3 प्रमुख नेता, वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया और गुलाबचंद कटारिया। भाजपा के रोड शो में भी नड्डा के साथ थे तीनों नेता और ये सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश है। कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट होना जरूरी है। मुख्यमंत्री गहलोत की गुड गवर्नेंस। बजट घोषणा की क्रियान्विति पर सरकार का फोकस। सीएम गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को मंजूरी दी। योजना के तहत सरकार शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवार को रोजगार देगी। हर साल 100 दिन का रोजगार योजना के तहत कराया जाएगा मुहैया। महत्वाकांक्षी योजना पर राज्य सरकार प्रति वर्ष 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री गहलोत जिन्होंने बजट में कई घोषणाएं की और उन पर अब काम हो रहा है, तो मुख्यमंत्री गहलोत की ये गुड गवर्नेंस ही कह सकते हैं।
जब बजट घोषणा की क्रियान्विति पर सरकार का फोकस नजर आ रहा है। सीएम गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को मंजूरी दी। योजना के तहत सरकार शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को रोजगार देगी। हर साल 100 दिन का रोजगार योजना के तहत कराया जाएगा मुहैया। महत्वाकांक्षी योजना पर राज्य सरकार प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से हल्की राहत। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 7 डिग्री तक लुढ़का पारा। कल शाम हल्की बारिश के बाद भी लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली, लेकिन अब अगले 4 से 5 दिन तक गर्मी और लू से राहत रहने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 24 मई तक सक्रिय रहेगा पश्चिमी विक्षोभ। 27 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून की केरल में प्रवेश की संभावना है और प्रदेश में जून के दूसरे सप्ताह में प्री मानसून की दस्तक के आसार हैं। 20 जून तक प्रदेश में हो सकती है मानसून का मंगल प्रवेश, यानी कि 20 जून तक प्रदेश में प्रवेश हो सकता है मानसून का। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से फिलहाल के लिए हल्की राहत मिली है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 7 डिग्री तक पारा लुढ़का है और कल शाम हल्की बारिश के बाद भी लोगों को गर्मी से राहत तो मिलती नजर आई और ये स्थिति अगले 4-5 दिन तक रहने वाली है, यानी कि गर्मी और लू से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 24 मई तक सक्रिय रहेगा पश्चिमी विक्षोभ। 27 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून की केरल में प्रवेश की संभावना है। प्रदेश में जून के दूसरे सप्ताह में प्री मानसून की दस्तक के आसार है, तो 20 जून तक प्रदेश में मानसून का मंगल प्रवेश हो सकता है। राज्यपाल कलराज मिश्र माउंट आबू के लिए रवाना। माउंट आबू में ग्रीष्मकाल राजभवन के लिए रवाना हुए। राज्यपाल सह परिवार वाराणसी अहमदाबाद एक्सप्रेस से रवाना हुए। अंग्रेजों के जमाने से हर साल गर्मियों में माउंट आबू शिफ्ट होता है राजभवन। राज्यपाल की रवानगी से पहले राजभवन का स्टाफ पहले ही माउंट आबू पहुंच चुका है। माउंट आबू रवानगी से पहले राज्यपाल मीडिया से बातचीत करते नजर आए और इस बातचीत में उन्होंने कहा, माउंट आबू के लिए जा रहे अब राजभवन माउंट आबू से ही चलेगा। देखते हैं कि 1 महीने रुके या उससे पहले भी आ सकते हैं। साथ ही राज्यपाल मिश्र ने प्रदेशवासियों से अपील की, कहा अभी कोरोना का संकट गया नहीं है, कोविड की पालना करें, आपस में भाईचारा बनाए रखें, किसी के बहकावे में नहीं आए और आपसी सौहार्द बनाए रखें, क्योंकि हाल ही के दिनों में राजस्थान में जिस तरह की घटनाएं हुई उसके बाद ये अपील आमजन से राज्यपाल करते हुए नजर आए। राज्यपाल कलराज मिश्र माउंट आबू के लिए रवाना हो चुके हैं और माउंट आबू में ग्रीष्मकाल राजभवन के लिए रवाना हुए हैं। राज्यपाल सहपरिवार वाराणसी अहमदाबाद एक्सप्रेस से रवाना हुए हैं। अंग्रेजों के जमाने से हर साल गर्मियों में माउंट आबू राजभवन शिफ्ट हो जाता है। राज्यपाल की रवानगी से पहले राजभवन का स्टाफ पहले ही माउंट आबू पहुंच चुका है। माउंट आबू रवानगी से पहले राज्यपाल ने मीडिया से बातचीत की, कहा माउंट आबू के लिए जा रहे अब राजभवन माउंट आबू से ही चलेगा। देखते हैं कि 1 महीना रुके या उससे पहले भी आ सकते हैं। साथ ही राज्यपाल मिश्र ने कहा कि अभी कोरोना संकट गया नहीं है, कोविड गाइडलाइन की पालना करें, आपस में भाईचारा बनाकर रखें, किसी के बहकावे में नहीं आए, आपसी सौहार्द बनाए रखें। साइवाड़ आसलपुर में चुनाई पत्थर का अवैध खनन। साइवाड़ में चल रही है मैसेनरी स्टोन की करीब 17 लीज। आसलपुर में भी 7 से ज्यादा लीजों में खनन, लेकिन दोनों जगह लीज क्षेत्रों से बाहर तक हो रहा है खनन। स्वीकृत क्षेत्र करीब 25 हेक्टेयर, जबकि खनन हो रहा है करीब 80 हेक्टेयर में। कमोबेश आसलपुर में भी यही स्थिति है और कई सड़क प्रोजेक्ट में अवैध ढंग से भेजे जा रहे हैं पत्थर। करोड़ों रुपए के अवैध खनन के खेल से खान विभाग ने आंखें मूंद रखी हैं। अवैध खनन के खिलाफ अभियान शुरू हुए 7 दिन बीत गए हैं, लेकिन साइवाड़ और आसलपुर से बना रखी है खान विभाग की टीमों ने दूरी और वहीं बेनाड़ और हरडी
हरदयानपुरा में भी अवैध खनन का खेल चल रहा है। हरदयानपुरा टीम गई भी, लेकिन पूर्व सूचना मिलने के चलते खनन माफिया मौके से गायब रहा, क्योंकि टीम कहीं जाती है तो वहां पहले ही सूचना मिल जाती है और जिसके बाद जो माफिया है वहां से गायब हो जाता है। और साईवाड़ आसलपुर में चुनाई पत्थर का इसीलिए अवैध खनन चल रहा है। साईवाड़ में चल रही है मैसिनरी स्टोन की करीब 17 लीज। आसलपुर में भी 7 से ज्यादा लीजों में खनन हो रहा है, लेकिन दोनों जगह लीज क्षेत्र से बाहर तक खनन हो रहा है। स्वीकृत क्षेत्र करीब 25 हेक्टेयर, जबकि खनन हो रहा है करीब 80 हेक्टेयर में। कमोबेश आसलपुर में भी यही स्थिति बनी हुई है। कई सड़क प्रोजेक्ट में अवैध ढंग से पत्थर भेजे जा रहे हैं। करोड़ों रुपए के अवैध खनन के खेल से खान विभाग ने आंखें मूंद रखी हैं। अवैध खनन के खिलाफ अभियान शुरू हुए 7 दिन बीत गए हैं, लेकिन साईवाड़ और आसलपुर से बना रखी है खान विभाग की टीमों ने दूरी। वहीं बेनाड़ और हरदयानपुरा में भी अवैध खनन का खेल चल रहा है। हरदयानपुरा टीम गई भी, लेकिन पूर्व सूचना मिलने के चलते खनन माफिया वहां से गायब रहा। कागजी खानापूर्ति में जयपुर और वास्तविक कार्रवाई में भीलवाड़ा आगे। अवैध खनन के खिलाफ अभियान में खान विभाग के अधिकारियों की दोहरी नीति। अभियान के तहत 6 दिन में जयपुर जिले में बनाए सर्वाधिक 59 मामले, लेकिन सिर्फ 1 FIR, खनिज जब्ती 0। दूसरी ओर भीलवाड़ा में 53 मामले बना 29 FIR दर्ज कराई गई। 625 टन खनिज, 47 वाहन जब्त कर वसूला 6,28,000 रुपए। तो अवैध खनन के लिए बदनाम अलवर और सीकर में भी कागजी खानापूर्ति की गई। दौसा और टोंक में भी चल रहे जयपुर की ही राह पर तो सूत्र जयपुर जोन के अधीक्षण अभियंता क्षेत्र में ही आते हैं कागजी खानापूर्ति वाले जिले। सूत्रों का ये कहना, बड़ा सवाल लापरवाही या अवैध खनन से जुड़ी बड़ी मछलियों पर मेहरबानी है। तो ये अवैध खनन को लेकर पूरी जानकारी, और कहा यह जा रहा है कि जो बड़े माफिया हैं या जो बड़े लोग हैं उन पर अभी मेहरबानी चल रही है। कागजी खानापूर्ति में जयपुर और वास्तविक कार्रवाई में भीलवाड़ा आगे है। अवैध खनन के खिलाफ अभियान में खान विभाग के अधिकारियों की दोहरी नीति है। अभियान के तहत 6 दिन में जयपुर जिले में बनाए सर्वाधिक 59 मामले, लेकिन सिर्फ 1 FIR और खनिज जब्ती 0।